जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 11 में पांचों हिसाब बता दिए थे। आज बताना है 12 से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज से ऐसे भी बिहार में छठ पर्व जो है वो शुरुआत हो गया है। फिलहाल 2-3 दिनों तक आपको जो क्लास मिलेगा वो थोड़ा छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट का, क्योंकि हम क्लास एकदम नहीं बंद करना चाहते हैं। भले ही 15 मिनट 20 मिनट की क्लास है, लेकिन कंटिन्यू हम आपको वीडियो बना बना के अपलोड करते रहेंगे। जो भी हो सके, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितना हम बता सकें 5-10 मिनट के लिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6n - 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि इसमें भागा देना किससे है। यहाँ देखिए, भागा देना है 25 से, और जब आप 25 से भागा देते हैं तो हर हालत में एक शेष बचता है। अब एक शेष बचने का मतलब है कि इसमें एक ज़्यादा है। अगर हम इसमें से एक घटा दें, इसमें से मतलब किसमें से, किसी में से भी, अभी हम बताएंगे, लेकिन कह रहा है कि एक शेषफल बचता है। तो एक शेषफल बचने का मतलब है कि एक तो तभी शेषफल बचेगा जब उसमें एक ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम उसमें से एक घटा दें तो फिर शेषफल एक बचबे नहीं करेगा, क्योंकि एक ज़्यादा है तभी बच रहा है। अब आपके मन में ये आएगा सवाल कि कहाँ से एक घटाना थे इसमें से, क्योंकि यही तो है 6n - 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तब शेषफल एक बचता है। इसका मतलब है 6n माइनस, यही देखो 5n, इसमें से एक घटाना, तभी तो शेषफल एक नहीं बचेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 6n - 5n एक ज़्यादा है, तो इसमें एक अगर घटा दें 6n - 5n - 1 सदैव 25 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यही मतलब हो गया। जैसे 6n - 5n में जब 25 से भाग आती है तो एक शेषफल बचा, तो इसका ये मतलब हो गया कि जब हम 6n - 5n में एक घटा कर अगर हम भागा देंगे तब तो फिर शेषफल एक नहीं बचना चाहिए। शेषफल एक बच रहा था, वो घटा दें, अब कहाँ से बचेगा। तो अब इसमें भागा देना है
25 से और पूरा पूरी लग जाना चाहिए। तो 25 के लिए पिछले 5 हिसाबों में हम समझाएं कि इसको लिखेंगे 1 + 5, 1 + 5, आई हो गया -5 है -1। 11 में 5 हिसाब था, पाँचों में समझाए थे इसे कैसे लिखते हैं। ये लिखेंगे पहले n कॉम्बिनेशन 0, 1 नहीं लिखना है, 5⁻0, फिर n कॉम्बिनेशन 1, फिर 5⁻1, फिर n कॉम्बिनेशन 2, फिर 5 के स्क्वायर, n कॉम्बिनेशन 3, फिर 5 के क्यूब, n कॉम्बिनेशन 4, फिर 5⁴। इसी तरह से डॉट 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 जहाँ तक जाए लिखेंगे। और फिर ये -5n तो -1। अब ये वाला कंडीशन देखो, n कॉम्बिनेशन 0, लोअर सफिक्स अगर 0 हो, 5⁻0 हो तो 1 हो जाएगा। n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 1 हम कितना बार हल किए कि n कॉम्बिनेशन 1 मतलब अपर सफिक्स वहाँ से एक सीढ़ी उतरेगा और लोअर सफिक्स पे एक सीढ़ी चढ़ेगा, तो उस हिसाब से n कॉम्बिनेशन 1 तो n हो गया, मतलब बोलो सिर्फ 5n। उसके बाद फिर ये हल करने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही रह दो, n कॉम्बिनेशन 2 गुने 5 के स्क्वायर। इसको अब नहीं हल करना है, n कॉम्बिनेशन 3 गुने 5 पे पावर 3, n कॉम्बिनेशन 4 गुने 5 पे पावर 4। अब नहीं हल करना है क्योंकि हमको जिससे भागा देना है वो तो मिल गया, 25 से भागा देना है। अब 25 मतलब होता है 5 के स्क्वायर, तो जब 5 के स्क्वायर मिल ही रहा है तो फिर इसको काहे ले मतलब हम तोड़े उड़े। यहाँ से 25 से तो कॉमन लेना है, इधर हो गया -5n -1, देखो -1 +1 कट गया, यहाँ +5n, इधर -5n कट गया। तो अब जो बचा है उन सब में से देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखा जाए, यहाँ 5 के स्क्वायर है मतलब 5 गुने 5, यहाँ तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार है। उससे आगे थोड़ा सा अगर आप बढ़िएगा तो 5 गुने 5 गुने 5 4 बार है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने मतलब 5 की संख्या बढ़ते जाते हैं। कम से कम अगर सब में से 5 निकालना भी होगा तो कह सकते हैं ना कि 5 के स्क्वायर सभी में से कॉमन है। तो यहाँ से बच गया n कॉम्बिनेशन 2, 5 नहीं बचेगा, यहाँ से बचेगा n कॉम्बिनेशन 3, एक बार 5 रह गया, इसमें से n कॉम्बिनेशन 4, 5 के स्क्वायर रह गया, डॉट 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 इसी तरह से। अब इसी में से अगर हम 25 से भागा दे तो इसे कट जाएगा, तो PROVED प्रूव्ड हुआ। यही तो साबित करना था, यही प्रूव करना था कि ये हिसाब 25 से पूरा पूरी लग जाए। कुछ लोग को लगेगा नहीं नहीं 25 से भागा देने पर शेषफल 1 बचे, शेषफल 1 बचे तो 1 तो घटा दिए थे, तो अब तो 25 से ही कट जाना चाहिए, कट गया 25 से। फिलहाल आज का क्लास 10 ही मिनट के लिए, ठीक है। बिहार से बोले ना, बिहार में छठ पर्व स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और छठ पूजा जिनके यहाँ होता है वो अच्छा है, नहीं होता है तो भी अगल बगल में तो होता ही होगा। तो थोड़ा सा छठ पर्व के माहौल आ जाने की वजह से आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है वो थोड़ा सा कम जाता है, या फिर कहें कि बगल में थोड़ा सा माहौल हो जाता है छठ का, तो आजा बाजा गाजा ये सब बजते उजते रहता है, थोड़ा सा आप चाह कर भी उतना नहीं पढ़ पाते होंगे। या खैर जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी समस्या के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, वो तो आपके आसपास का और घर का माहौल जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम आपके लिए इसी तरह से 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का क्लास ले लेके रिकॉर्डेड वीडियो, ऐसे भी तो रिकॉर्डेड ही रहता है, अपलोड कर देंगे। आप कम से कम अगर देख भी लेते हो, लिखना ज़रूरी नहीं है, कभी मन हो तो लिख लेना, देख लेंगे तो इससे आपका भी रिदम बना हुआ रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उस दिन तो शायद लोहंडा होगा, बिहार में कहा जाए तो लोहंडा मतलब आज ही मेन प्रसादी खाने का दिन होता है, ठीक है। अब आप लोग भी जाइए अगर प्रसादी खा रहे हैं, या फिर कल होकर जब देख रहे हैं,
कल फिर इसी तरह से 2-3 दिनों तक ऐसे ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आपका कारण है कि क्लास का टाइम फिर से कम करते हैं 2-3 दिनों के लिए, उसके बाद फिर से हम आधे घंटे से आसपास में हम आ जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।